आज का हमारा टॉपिक है ऑपरेशंस ऑन मैट्रिसेस। बात करेंगे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, तो सबसे पहले बात करेंगे एडिशन। तो एडिशन, अगर मानो मैं मैट्रिक्स ए प्लस बी कर रहा हूँ, ठीक है, तो सबसे पहली कंडीशन ऑर्डर सेम होना चाहिए। ए और बी का ऑर्डर सेम। मानो आपका ए 2 - 3 1 0 5 6 और B -2 0 5 1। अगर आपके पास ये दो मैट्रिक्स है, अगर आप यहाँ पे ऐड कर, तो आप यहाँ पे देखो ऑर्डर क्या है इसका 2/3, यहाँ पे क्या 2/2। तो यहाँ पे ऑर्डर सेम नहीं है, तो यहाँ पे एडिशन नहीं होगा। क्यों? सिंपल सी बात है, मुझे ऐड करना है तो मैं कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स लूंगा। मतलब 2 के साथ मैं लूंगा -2, ठीक है, 0 के साथ मैं लूंगा 5, -3 के साथ 0, 5 के साथ 1। तो 1 और 6 के साथ आपको कोई भी कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे सबसे बड़ी बात, अगर आप एडिशन करो या सब्ट्रैक्शन करो, सेम प्रोसेस है। एडिशन करो या सब्ट्रैक्शन करो, जैसे आप ऐड कर रहे हो, सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, वही करना है आपको। एलिमेंट्स को एलिमेंट्स के साथ ऐड करना है, एलिमेंट्स को एलिमेंट्स के साथ सब्ट्रैक्ट करना है, पर ऑर्डर सेम होना चाहिए। मान लो यहाँ पे सेम ठीक है, आपको a प्लस बी करना है, ठीक है, a प्लस बी। तो 2 - 3 1 0 5 6 प्लस -2 0 -1 5 1 4, ठीक है। तो 2 + -2 वो हमें देगा 0, -3 + 0 वो हमें देगा -3, 1 + -1 अगेन 0, 0 + 5 वो हमें देगा 5, 5 + 1 देगा 6, 6 + 4 देगा 10। अगर आप माइनस करना चाहो तो आप डायरेक्ट कर लो। फिर भी तरीका क्या होता है, आपको क्या करना है, a - b करना है, ठीक है, a - b। तो आपको करना है a + -b, ठीक है। तो सबसे पहले आप -b कर ले, -b मतलब -2 0 -1 5 1 4। तो ये आपको रिजल्ट क्या देगा, 2 -5 0 -1 1 -4। हालांकि यहाँ पे एक प्रॉपर्टी मुझे आपको समझानी है, वो होती है मल्टीप्लिकेशन, स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है। स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, मान लो कोई नंबर, ये स्केलर नंबर है आपका, उसको मुझे मतलब ये समझो 2 × a, जहाँ पे a मैट्रिक्स है, ठीक है। तो a मैट्रिक्स मान लो आपका ये है, तो ये स्केलर नंबर, स्केलर जो है उसको मुझे मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो मैं क्या करूँगा, सारे नंबर के साथ उसको मल्टीप्लाई करो, सारे एलिमेंट्स के साथ, सारी एंट्रीज के साथ। 2 × 1 2 हो जाएगा, 2 × 0 0 हो जाएगा, 2 × 4 8 हो जाएगा, 2 × -2 -4 हो जाएगा। तो एक प्रॉपर्टी और यहाँ पे मैंने ऐड कर ली, स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने -1 के साथ मल्टीप्लाई किया है, तो -1 में सारे एलिमेंट्स के साथ मल्टीप्लाई कर दूंगा, ठीक है, हो गया। तो आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, a प्लस, तो a आपका है यहाँ पे 2 - 3 1 0 5 6 प्लस -b 2 0 1 -5 -1 -4, ठीक है। तो 2 + 2 हो जाएगा 4, -3 + 0 -3 हो जाएगा, 1 + 1 हो जाएगा 2, 0 + -5 -5 5 + -1 हो जाएगा 4, 6 + -4 हो जाएगा 2, ठीक है। तो ये एक तरीका होता है, हम डायरेक्ट ही a - b कर देंगे, सिंपल सा a - b, ठीक है। मतलब -2 0 -1 5 1 4 -2 0 -1 5 1 4, ठीक है। जैसे आप एडिशन कर रहे हो वैसे ही सेम प्रोसेस आपको सब्ट्रैक्शन की करनी है। -2 +2 हो जाएगा 0, 0 - 0 0, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ
ओके, मैंने यहाँ पे ए एलिमेंट मैंने सेम ले लिया है, ए को बी लिख दिया मैंने, तो ये होगा आपका 2 -3 1 0 5 6, तो 2 माइनस माइनस प्लस 2 हो जाएगा 4, -3 -0 -3 1 -1 मतलब +1 2 हो जाएगा, 0 -5 -5 5 -1 हो जाएगा 4, 6 -4 हो जाएगा 2। तो कुछ क्वेश्चंस कर ले। चलो एग्जाम्पल 6 देख ले। यहाँ पे देख लो 2/3 मैट्रिक्स है, यहाँ पे भी 2/3, डेट मीन्स एडिशन होगा, ठीक है। तो a + b आपको पूछा है, तो a + b √3 1 -1 2 3 0 प्लस 2 √5 1 -2 3 1/2, ठीक है। चलो सिंपल सा एडिशन करना है, तो यहाँ पे मुझे रिजल्ट क्या मिलेगा, √3 + 2 2 + -2 मतलब 0, 1 + √5, ठीक है, 3 + 3 6, -1 + 1 0, 0 + 1/2 1/2, ठीक है। चलो क्वेश्चन 2 एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन 2 देख ले। यहाँ पे आपको डायरेक्ट ही मैट्रिक्स दिखाया ऐड करके, देखो यहाँ पे a या b डिनोट नहीं किया, डायरेक्ट ही दिया आपको, तो a + a मतलब 2a, -b + b मतलब 0, b + b मतलब 2b, a + a 2a। एक बार मैं चेक कर लूँ, ठीक। चलो अब क्वेश्चन 2 देख ले। तो यहाँ पे a² + b² + 2ab, a² + b² + 2ab, a² + c² -2ac, b² + c² + 2bc, a² + b² -2ab, ठीक। तो ये हो गया a² + b² + 2ab, डेट मीन्स a + b होल स्क्वायर, a² + c² -2ac, डेट मीन्स a - c होल स्क्वायर, सेम एज b + c होल स्क्वायर, ठीक है। और ये हो जाएगा a - b होल स्क्वायर, ठीक है। अब थर्ड क्वेश्चन इसका देख ले, इसका थर्ड पार्ट है -1 4 -6 8 5 16 2 8 5 प्लस 12 7 6 8 0 5 3 2 4। चलो तो सेम ऑर्डर, -1 + 12 11, 4 + 7 11, -6 + 6 0, 8 + 8 16, 5 + 0 5, 16 + 5 21, 2 + 3 5, 8 + 2 10, 5 + 4 9, ठीक है। और एक क्वेश्चन देख ले, क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। तो यहाँ पे है cos² x sin² x sin² x cos² x प्लस sin² x cos² x cos² x sin² x। चलो चेक कर ले। तो अगर हम ऐड कर ले तो हमें क्या मिलेगा, cos² x + sin² x, ठीक है, sin² x + cos² x, ठीक है, sin² x + cos² x एंड cos² x + sin² x, ये हो जाएगा 1, ठीक है। आइडेंटिटी sin² x + cos² x 1 1 1। अब कुछ बच्चे क्या करते हैं, इसको डायरेक्ट आई लिख देते, यूनिट मैट्रिक्स, ठीक है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो आई का मतलब आप फिर से समझ लो, यहाँ पे आप सारे एलिमेंट्स अगर 1 है तो उसका मतलब आई होगा, ये जरूरी नहीं है। मतलब आई का मतलब होता है ये, अगर डायगोनल 1 1 या 1 1 1 हो तो ही वो यूनिट मैट्रिक्स होगा। तो आगे जाएंगे।
चलो आगे बात करेंगे। तो मैट्रिक्स में एडिशन में आप ये कर सकते हो a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए, मतलब एडिशन मैट्रिक्स में कम्यूटेटिव है, मगर सब्ट्रैक्शन में ऐसा होता नहीं है। a माइनस बी इज नॉट इक्वल टू बी माइनस ए, मतलब एडिशन कम्यूटेटिव है, सेम एज वो एसोसिएटिव भी होता है, मतलब a प्लस बी प्लस सी, आप a प्लस बी की पेयर बना लो, यहाँ पे b प्लस सी की पेयर बना लो, तो वो एसोसिएटिव भी होता है। तो यहाँ पे ऐसा नहीं होगा, a माइनस बी माइनस सी अगर मैं कर लूँ और यहाँ पे a माइनस यहाँ पे b माइनस सी कर लूँ, तो अगर मैं इसको ब्रैकेट सॉल्व करूँ तो ये प्लस देगा और यहाँ पे सेम एज माइनस रहेगा, तो ये सेम नहीं होगा। ठीक है, अब बात करें जैसे आप बाइनरी ऑपरेशन पढ़े हो तो डायरेक्ट बात कर ले, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। तो उसका होता है एडिटिव इनवर्स, एडिटिव आइडेंटिटी, मगर मतलब अगर ए में मैं क्या ऐड करूं तो मुझे सेम रिजल्ट ए मिलेगा, तो वो होता है जीरो मैट्रिक्स। ठीक है, तो ये हो गया हमारा एडिटिव आइडेंटिटी। ठीक है, जैसे आप बाइनरी ऑपरेशंस चैप्टर 1 में पढ़ा हो, वैसे ही ए में क्या ऐड करूं तो वो मुझे देगा जीरो मैट्रिक्स, तो वो होता है माइनस ए, जिसके बारे में मैंने अभी आपको बात करी थी। ठीक है, वैसे ही यहाँ पे माइनस ए प्लस ए, तो ये हो जाएगा आइडेंटिटी इनवर्स। तो कुछ एग्जांपल्स इसके बेस पे कर ले, सेम ही टॉपिक है, अगर मैं आपको यहाँ पे ये कुछ ना करवाऊँ तो भी आप आराम से ये सॉल्व कर सकोगे। ठीक है, मगर ये हमारे कुछ प्रॉपर्टीज़ है तो उसको पकड़ के चलेंगे। तो बात कर ले क्वेश्चन 7 की, एग्जाम्पल 7। ठीक है, ए 1 2 3 2 3 1 एंड बी 3 -1 3 -1 0 2। तो आपको फाइंड करना है 2a माइनस बी। और यहाँ पे एक और बात मैं फिर से आपको रिपीट करवा दूँ, स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स, मतलब ये आप देखो 2a, तो मैं अगर 2a माइनस बी करूँ, 2a माइनस बी, तो दोनों चीज़ में ऐड कर दूंगा, 2, ये हो गया स्केलर मल्टीप्लिकेशन, 2 1 2 3 2 3 1। और यहाँ पे 2a माइनस बी है तो उसको मैं लिखूंगा 2a प्लस माइनस बी। ठीक है, ऑलराइट। तो सबसे पहले माइनस बी, तो सबसे पहले माइनस बी, सबसे पहले 2a फाइंड कर ले। चलो 2, तो 1 2 3 2 3 1, हालांकि आप डायरेक्ट कर सकते हो, ये एक तरीका मैं सिखा रहा हूँ आपको। चलो तो ये हो जाएगा 2 4 4 6 6 2। यहाँ पे आप माइनस बी कर लो, तो -3 -1 3 -1 0 2, तो ये आपको क्या रिजल्ट देगा, -3 1 1 0 -3 -2। ठीक है, चलो तो अब करेंगे 2a माइनस बी, विच मीन्स 2a प्लस माइनस बी। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 4 6 4 6 2 प्लस माइनस बी, मतलब -3 1 -3 1 0 -2। ठीक है, तो 2 -3 -1 4 + 1 5 6 -3 3 4 + 1 5 6 + 0 6 2 -2 0। ठीक है, आप डायरेक्ट भी कर लो, मतलब डायरेक्ट मैं 2a माइनस बी, यहाँ पे माइनस ही अप्लाई कर दूँ तो भी चलेगा, माइनस अप्लाई कर दो 2 -3, यहाँ पे सॉरी 2 -3, तो आपको -1 ही देगा। ठीक है, चलो तो और क्वेश्चंस देख ले। चलो क्वेश्चन 5 देख ले। चलो तो a 2/3 1 5/3, यहाँ पे मे बी फ्रेम से निकल गया होगा 1 5/3, यहाँ पे 2/5 3/5। ठीक है, तो 3a माइनस 5b आपको करना है, मैं डायरेक्ट कर लूँगा अब 3a माइनस 5b, दैट मीन्स 3, ये हो गया 2/3 1 5/3
1/3, 2/3, 4/3, 7/3, 2, 2/3, -5। अब मैं माइनस ही रखूँगा, प्लस करके माइनस नहीं करूँगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2/5, 3/5, 1, 1/5, 2/5, 4/5, 7/5, 6/5, 2/5। चलो अप्लाई कर ले। तो ये हो जाएगा 3 × 2/3 2, 1 सॉरी यहाँ पे हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 1 2, 3 × 4/3 4, 3 × 7/3 7, 3 × 2 6, 3 × 2/3 2, ठीक है। माइनस, अब 5 मल्टीप्लाई कर ले, 5 × 2/5 2, 5 × 3/5 3, 5 × 1 5, 5 × 1/5 1, 5 × 2/5 2, यहाँ पे 4, 7, 6 एंड 2, ऑलराइट। 7 4 2 1 5 3 2, ओके। चलो तो अब अप्लाई कर दे। 2 - 2 हो जाएगा 0, 3 - 3 0, 5 - 5 0, 1 - 1 0, 2 - 2 0, 4 - 4 0, 7 - 1 7 - 7 0, 6 - 6 0, 2 - 2 0, विच मीन्स नल मैट्रिक्स। चलो यहाँ की बात कर ले। तो कॉस थीटा भी स्केलर हो गया, कोई भी थीटा आप ले लो तो वैल्यू आपको क्या मिलेगी, नंबर ही मिलेगा। लाइक cos 30 आपको देगा √3/2, तो वो स्केलर हो गया। तो अंदर मल्टीप्लाई कर दे, तो cos × cos वो हमें देगा cos स्क्वायर थीटा। यहाँ पे हो जाएगा -sin थीटा cos थीटा, cos × sin थीटा cos थीटा, cos × cos cos स्क्वायर थीटा, प्लस sin × sin स्क्वायर थीटा, sin थीटा cos थीटा, माइनस sin थीटा cos थीटा, ये हो जाएगा sin स्क्वायर थीटा, ठीक। चलो तो cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा माइनस sin थीटा cos थीटा प्लस sin थीटा cos थीटा, sin थीटा cos थीटा माइनस sin थीटा cos थीटा, cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा। चलो cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा 1, sin थीटा cos थीटा माइनस sin थीटा cos थीटा 0, sin थीटा cos थीटा माइनस sin थीटा cos थीटा 0, यहाँ पे हो जाएगा 1। तो ये हो गया आपका यूनिट मैट्रिक्स, ठीक है। तो यहाँ पे लिख दो I2। यूनिट मैट्रिक्स होता है ऑलवेज स्क्वायर मैट्रिक्स, ऑर्डर 2/2 का, तो हम इसको यहाँ पे 2 डिनोट कर सकते हैं, ठीक है। आगे जाएंगे। तो क्वेश्चन 4 देख ले। आपको ए बी सी दिया है, सबसे पहले ए प्लस बी फाइंड आउट कर ले। ए प्लस बी देन बी माइनस सी। तो ए प्लस बी, अब मैं डायरेक्ट कर लूँ ए प्लस बी। तो ए प्लस बी हमें क्या देगा, 1 + 3 4, 2 - 1 1, -3 + 2 -1, 5 + 4 9, 0 + 2 2, 2 + 5 7, 1 + 2 3, -1 + 0 -1, 1 + 3 4, ठीक है। सेम b माइनस सी। तो b माइनस सी 3 - 4 -1, -1 -1 -2, 2 - 2 0, 4 - 0 4, 2 - 3 -1, 5 - 2 3, 2 - 1 1, 0 -2 दैट मीन्स +2, 3 - 3 0, ठीक है। अब आपको चेक करना है a + b - c एंड a + b - c। तो सबसे पहले a + b - c चेक कर ले। तो a आपके पास है 1 2 -3, 5 0 2, 1 - 1 1, प्लस b - c -1 -2 0, 4 - 1 3, 1 2 0, ठीक है। तो ये हो जाएगा 0, 2 - 2 0, 2 - 2 0, -3 + 0 -3, 5 + 4 9, 0 - 1 -1, 2 + 3 5, 1 + 1 2, -1 + 2 1, 1 + 0 1, ठीक। अब मैं चेक कर लूँगा a + b - c। चलो a + b 4 1 -1, 9 2 7,
3 माइनस 1 4 माइनस सी मतलब 4 1 2 0 3 2 1 माइनस 2 3। चलो तो ये हमें क्या रिजल्ट देगा, 4 माइनस 4 0 1 माइनस 1 0 माइनस 1 माइनस 2 माइनस 3। तो यहाँ तक तो कहानी सेम है। 9 माइनस 0 9 2 माइनस 3 माइनस 1 7 माइनस 2 5 3 माइनस 1 2 माइनस 1 माइनस माइनस प्लस 2 दैट मीन्स माइनस 1 माइनस माइनस प्लस 2 तो 1 4 माइनस 3 1। सेम रिजल्ट, हैंस प्रूव्ड। चलो तो अब ये अच्छा क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है। तो यहाँ पे x प्लस वाई और x माइनस वाई आपको, जैसे आपको स्कूल में ऐसे x प्लस वाई समथिंग x या तो 3x माइनस वाई, तो आप जैसे सॉल्व करो वैसे ही हमें यहाँ पे करना है, मगर थोड़ा तरीके से। हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको ऐड कर देंगे। आप देख सकते हो यहाँ पे कोई एक्स्ट्रा कोफिशिएंट, सेम कोफिशिएंट है तो हम डायरेक्ट ऐड कर ले। अदरवाइज मैं सबसे पहले क्या करूँगा, कोफिशिएंट को मैच करूँगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम ऐड कर ले, तो x प्लस वाई प्लस x माइनस वाई इज इक्वल टू 7 0 2 5 प्लस 3 0 0 3। ठीक, तो यहाँ पे y कट हो जाएगा, तो x प्लस x हमें देगा 2x, ठीक है। ये कैपिटल मतलब वो मैट्रिक्स है, ठीक है, कैपिटल मतलब मैट्रिक्स है। ये क्या हो जाएगा, 7 प्लस 3 10 2 प्लस 0 2 0 प्लस 0 0 5 प्लस 3 8। ठीक, तो x हमें देगा 2 यहाँ पे चला जाएगा तो 1/2 हो जाएगा 10 0 2 8। ठीक, तो यहाँ पे 10/2 हो जाएगा 5 2/2 हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 0 8/2 हो जाएगा 4। ऑलराइट, अब मुझे y फाइंड करना, या तो फिर मैं दोनों इक्वेशंस को सबट्रैक्ट कर दूं या तो कोई भी एक वैल्यू में रख दूं। x प्लस वाई इज इक्वल टू 7 0 2 5, ठीक है। तो y 7 0 2 5, x को मैं यहाँ पे शिफ्ट कर सकता हूँ, ठीक है। या तो फिर एक चीज़ आप समझ के चलो, अगर आप ये नहीं करना चाहते तो मुझे यहाँ पे क्या चाहिए, y, मुझे क्या चाहिए आपको y, ठीक है। तो x मुझे निकालना है, तो मैं क्या करूँगा, उसका अपोज मैट्रिक्स क्या होता है माइनस x, उसको ऐड कर दूँ। तो सेम मुझे यहाँ पे भी ऐड करना होगा 7 0 2 5। तो बात तो वही हुई, मैंने माइनस x अदर साइड किया ही है, ठीक है। मतलब अगर मुझे यहाँ पे a प्लस बी इज इक्वल टू सी है, मुझे यहाँ पे सिर्फ b चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, a का अपोजिट मैट्रिक्स होता है वो मैं ऐड कर दूंगा, मतलब ऐसे b माइनस है। तो सेम मुझे यहाँ पे भी करना होगा, बस इतना याद रखें आप, ठीक है। चलो, तो यहाँ पे x सब निकल जाएगा तो क्या रह जाएगा y। अभी हमने देखा ना, हमने प्रॉपर्टी पढ़ाई, उसमें a के साथ आप क्या ऐड करोगे, तो आप क्या करोगे, उसका अपोजिट मैट्रिक्स C ऐड करोगे, ठीक है। मतलब आप यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हो प्लस माइनस x, तो बात तो वही होगी, ठीक है। तो ये आपको 0 देगा, तो y अब यहाँ पे 7 0 2 5 माइनस ही कर दूंगा मैं। x क्या है आपका, x आपको मिला है 5 0 1 4, ठीक है। तो वो आपको क्या रिजल्ट देगा, 7 माइनस 5 2 2 माइनस 1 1 0 माइनस 0 5 माइनस 4 1। ऑलराइट, तो आगे जाएंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख ले। एग्जाम्पल 9 जो अभी हमने किया वही सेम क्वेश्चन है, तो आपको ये खुद करना है। अब यहाँ की बात कर ले, तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, मैं अगर दोनों को ऐड करता हूँ या सबट्रैक्ट करता हूँ तो मुझे कोफिशिएंट सेम करने हैं। अगर मैं y की बात करूँ तो मैं क्या करूँगा, ये पूरे इक्वेशन को मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँ, ठीक है, और ये पूरे इक्वेशन को मैं 3 के साथ मल्टीप्लाई करूँ, ठीक है, तब y के कोफिशिएंट सेम होंगे। उसके बाद मैं सबट्रैक्शन करूँगा, तो क्या होगा रिजल्ट, 4x प्लस 6y, ठीक है, माइनस 9x
-6y। रिजल्ट क्या होगा, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो 4 6 8 0, माइनस करना है, ठीक है। 6 -6 -3 माइनस हमने माइनस तो अप्लाई कर ही दिया है, तो सिर्फ मुझे 3 मल्टीप्लाई करना है, तो -3 15। फिर से एक बार चेक कर ले। चलो इसको मैंने 2 से, पूरे इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 4x 6y, मैट्रिक्स भी 2 से मल्टीप्लाई, तो 2 4 6 8 0, -9x -6y, तो 6 -6 -3 15। चलो तो यहाँ पे 6y कट हो जाएगा, तो रिजल्ट क्या होगा अब, 4x -9x दैट मीन्स -5x। यहाँ पे क्या रिजल्ट होगा, 4 -6 -2, 8 -+ 3 दैट मीन्स 11, 6 + 6 12, 6 -15 -9। ठीक, तो x मुझे मिलेगा, या तो फिर यहाँ पे तो कुछ चेंज नहीं करने, x मुझे देगा -1/5, ठीक है, -2 12 11 -9, तो ये हो जाएगा 2/5, -11/5 -12/5 +9/5। ठीक, अब मैं क्या करूँगा, 2x प्लस, या तो फिर आप यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करें, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करें, सेम सब्ट्रैक्शन करें, तो आपको रिजल्ट में मिलेगा y। मैं क्या करूँगा, यहाँ पे 2x + 3y, यहाँ पे है 2 3 4 0, मुझे मिल गया है x, तो चाहिए मुझे y, तो मैं क्या करूँगा, 2x + 3y ± 2x करूँगा, तो 2 3 4 0 प्लस -2x मुझे मिलेगा। ठीक है, तो ये तो जीरो मैट्रिक्स हो जाएगा, तो बचेगा 3y, तो 2 3 4 0 -2, ठीक है, के साथ x ले ले, x क्या है हमारा 2/5, ठीक है, -12/5 -11/5 और यहाँ पे 9/5। ठीक, तो अब मैं 2 मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये मुझे क्या देगा, 4/5 -22/5 -24/5 और ये हो जाएगा 18/5। तो अब ये 2 निकल जाएगा। ठीक, तो y 1/3, 2 - 4/5, तो 5 2 = 10 - 4, 2 - 4/5, तो 10 - 4 6/5 हो जाएगा। ठीक है, 3 - 3 + 24/5, तो 15 + 24 39/5 हो जाएगा। ठीक है, 4 - 20 20 - 22 4 माइनस, तो ये हो जाएगा -2/5, 0 - 18/5, तो -18/5। ये वैल्यू मैं ज़रा चेक कर लूँ। चलो, तो y आपका है, x आपका है, ये हो गया 2 3 4 0, x आपका है -11/5 और मैंने यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई किया है। ठीक है, तो वो मुझे देगा -22/, ओके, -2 से मल्टीप्लाई किया, नहीं 2 से मल्टीप्लाई किया, तो ये मुझे देगा -22/5। 20 प्लस दैट मीन्स ये होगा 42/5। ठीक, तो ये मुझे रिजल्ट देगा 2/5 13/5, ये 14/5 और -6/5। एक बार फिर से चेक कर ले, -2, तो माइनस तो मैंने वैसे ही यहाँ पे अप्लाई कर दिया है। ठीक है, तो सबको मैं 2 से ही मल्टीप्लाई करूँगा, तो 4/5 -24/5 -22/5 एंड 18/5। ठीक, तो ये हो जाएगा 4 + 22/5 दैट मीन्स 20 + 22 42। चलो ठीक, तो आगे जाएंगे, क्वेश्चन देख लो, क्वेश्चन 8, y 3 2 1 4,
2x प्लस वाई 10 माइनस 32। तो आपको x फाइंड करना है। आपको क्या फाइंड करना है? x। तो स्टार्ट करें। मुझे x चाहिए, मतलब मुझे y निकालना है। तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले उसका अपोजिट मैट्रिक्स मतलब माइनस वाई मैं अप्लाई कर दूंगा, ठीक है। तो वो यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा प्लस माइनस वाई, ऑलराइट। तो यहाँ पे जीरो मैट्रिक्स देगा तो 2x ये हो जाएगा 10 माइनस 32 माइनस y मतलब 3214। तो ये होगा -2 0 -2 -2 -3 -1 -4 2 -4 -2 -2 -2 -3 -1 -4 और 2 -4, ठीक है। 2x तो x क्या होगा 1/2 -2 -2 -4 -2, ठीक। तो 1/2 अंदर मल्टीप्लाई कर दे तो -1 -2 -1 -1, ऑलराइट। मे बी कैलकुलेशन में कुछ गलत हो सकता है, बोर्ड पे मैं करवा रहा हूँ, ठीक है। आंसर शीट मेरे पास है नहीं, तो आप वो जरा 19-20 देख ले। चलो आगे जाएंगे। चलो एग्जाम्पल 8 देख ले। आपको a और b दिया है, x फाइंड करना है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, x को टारगेट करूंगा, तो उसके साथ जो भी है वो मैं निकाल दूंगा। तो यहाँ पे क्या करूंगा मैं 2a प्लस 3x प्लस माइनस 2a करूंगा। तो यहाँ पे भी 5b प्लस माइनस 2a हो जाएगा। तो 2a माइनस 2a आपको क्या देगा, जीरो मैट्रिक्स, ये और ये हो जाएगा 5b माइनस 2a। बस यही करना है आपको। चलो b 2 माइनस 2 4 2 माइनस 5 1 माइनस 2 a 8 0 4 माइनस 2 3 6। तो यहाँ पे क्या रिजल्ट होगा 10 माइनस 10 20 10 माइनस 25 5, ये हो जाएगा 16 8 6 0 माइनस 4 12, ठीक। तो 10 माइनस 16 माइनस 6 माइनस 10 माइनस 0 माइनस 10 20 माइनस 8 12 10 माइनस माइनस प्लस 4 14 माइनस 25 माइनस 6 माइनस 31, ठीक। 5 माइनस 12 माइनस 7। एक बार फिर से देख ले। 5b 2 माइनस 2 4 2 माइनस 5 1 2 8 0 4 माइनस 2 3 6। चलो क्वेश्चन भी चेक कर ले एक बार। 8 0 4 माइनस 2 3 6 2 माइनस 2 4 2 माइनस 5 1। चलो ठीक, यहाँ पे माइनस 2a 16 0 8 माइनस 4 6 12 10 माइनस 10 20 10 माइनस 25 5। चलो तो ये हो गया 3x। तो x हमें देगा 1/3 माइनस 6 माइनस 12 माइनस 10 12 14 माइनस 31 माइनस 7, मतलब माइनस 6/3 दैट मीन्स माइनस 2 माइनस 10/3 12/3 मतलब 4 14/3 माइनस 31/3 और ये हो जाएगा माइनस 7/3, ठीक। तो अब ये क्वेश्चन देख ले, एग्जाम्पल है। अब आपको सॉल्व करना है, मतलब वेरिएबल्स फाइंड करने x y z जो कुछ भी दिया हो, ठीक है। और यहाँ पे इक्वल मैट्रिक्स वाला प्रॉपर्टी यूज होगा, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दे तो ये हमें देगा 2x 14 10 2y माइनस 6 प्लस 3 माइनस 4 1 2 इज इक्वल टू 7 16 15 14। चलो तो ऐड कर दे 2x प्लस 3 14 प्लस 1 15 10 माइनस 4 6 2y माइनस 6 माइनस 2y माइनस 6 प्लस 2 दैट मीन्स 2y माइनस 4 7 16 15 14, ठीक। तो 6 यहाँ पे 16 है, मैं ज़रा चेक कर लूँ। एग्जाम्पल 10
6 है, 6 यहाँ पे 6 है, तो अभी मैच हो जाएगा 6 यहाँ पे 15। ऑलराइट, तो मैच कर ले 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 7 एंड 2y माइनस 4 इज इक्वल टू 14। तो 2x 7 माइनस 3 4 होगा और 4/2 हमें देगा 2। 2y 14 प्लस 4 18, तो y हमें देगा 9। चलो सेम क्वेश्चन यहाँ पे कर ले, क्वेश्चन 9। चलो डायरेक्ट अप्लाई कर दे, तो ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 6, ये 0, यहाँ पे 2x प्लस y0 1 2 5 6 1 8। ऑलराइट, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 प्लस y 6 प्लस 0 6 0 प्लस 1 1, और ये हो जाएगा 2x प्लस 2 5 6 1 8। ऑलराइट, तो 2 प्लस y इज इक्वल टू 5 देगा। यहाँ पे देखो 1 मैच हो रहा है और 6 भी मैच हो रहा है, ठीक है। एंड 2x प्लस 2 इज इक्वल टू 8, तो y तो हमें डायरेक्ट मिल जाएगा 3, और 8 माइनस 2 6, तो x हमें देगा 3। ओके, तो आगे जाएंगे। चलो क्वेश्चन 10 देख ले। एक्स वाई जेड टी फाइंड करना है, ठीक है, सेम प्रोसेस। तो ये हमें देगा 2x 2z 2y 2t प्लस 3 माइनस 3 0 6, यहाँ पे हो जाएगा 9 15 12 18। ठीक, चलो ऐड कर दे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2x प्लस 3 2z माइनस 3 2y प्लस 0 2y रहेगा, और यहाँ पे हो जाएगा 2t प्लस 6। बहुत ही सिंपल सा और इजी क्वेश्चन है। 12 18। चलो, तो 2x प्लस 3 हमें देगा 9, दैट मीन्स 2x 9 माइनस 3 6, तो x हमें देगा 3। ओके, यहाँ पे 2y इज इक्वल टू 12, तो y हो जाएगा 6। ओके, 2z माइनस 3 इक्वल टू 15, तो 2z इज इक्वल टू 18, तो z हो जाएगा 9। ठीक है, 2t प्लस 6 इक्वल टू 18, तो 18 माइनस 6 12, तो t हमें देगा 6। चलो आगे जाएंगे। चलो ये देख ले, तो यहाँ पे हो जाएगा 2x 3x प्लस y इंटू माइनस 1 माइनस y इंटू 1 y 10 5, तो ये हो जाएगा 2x माइनस y और 3x प्लस y 10 5। ऑलराइट, मतलब 2x माइनस y इज इक्वल टू 10 हो जाएगा, 3x प्लस y इज इक्वल टू 5 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे मैट्रिक्स नहीं है, अब यहाँ पे सिंपल नंबर है, तो डायरेक्ट हम कैंसिल कर दे। माइनस वाई प्लस वाई 2x प्लस 3x होगा 5x, ये होगा 15, तो x मिल जाएगा 3। किसी भी एक में वैल्यू रख दे, तो x 3 रख दो तो 6 हो जाएगा, तो y हमें देगा 10 माइनस 6 4, माइनस लग जाएगा तो माइनस 4। चलो यहाँ पे देख ले, तो सबसे पहले यहाँ पे हो जाएगा 3x 3y 3z 3w, यहाँ पे हो जाएगा x प्लस 4 y प्लस z प्लस w, यहाँ पे 6 प्लस x प्लस y, यहाँ पे हो जाएगा 2w प्लस 3। चलो तो मैच कर दे, तो 3x इक्वल टू एक्स प्लस 4, डेट मीन्स 2x इक्वल टू 4, तो x हमें देगा 2। ठीक है, अब ये मैच कर दे, तो 3w इज इक्वल टू 2w प्लस 3, तो w इज इक्वल टू 3। अब 3y इज इक्वल टू 6 प्लस एक्स प्लस वाई। ठीक है, तो 3y माइनस वाई तो 2y हो जाएगा, 6 प्लस एक्स हो गया 2, तो 2y इज इक्वल टू 8, तो y हो जाएगा 4। अब कुछ रहता है,
वाई हो गया, जेड हो गया, जेड, तो 3z इज इक्वल टू वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू। 3z माइनस जेड मतलब 2z, ठीक है। y हो गया 4, w हो गया 3, तो 2z इज इक्वल टू 7। यहाँ पे कुछ 3z माइनस जेड 2z एंड y इज इक्वल टू 4, w इज इक्वल टू 3, तो z 7/2 आ रहा है। चेक कर ले, चलो पहले टाइटल चेक कर ले, आंसर भी चेक कर ले। क्वेश्चन 12, 3xy/zw इक्वल टू xz माइनस 1 है, यहाँ पे -1 है। ओके, तो ये हमारी गलती है, यहाँ पे ये -1 है, तो ये हो जाएगा -1 प्लस जेड प्लस डब्ल्यू। तो यहाँ पे हमें सिर्फ क्या करना है, ये -1 अप्लाई करना है, ठीक है। तो 2z -1 w 3, तो 2z 2, तो z हो जाएगा 1। एक बार आंसर भी देख ले, 3.2। क्वेश्चन नंबर 12, x2 y4 w3 z1। क्वेश्चन नंबर 11, x3 y माइनस 4। ऑलराइट, चलो आगे जाएंगे। अब हम बात करेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है। तो जैसे हमने एडिशन में देखा था कि अगर दो मैट्रिक्स को मैं ऐड करूं तो उसके ऑर्डर सेम होने चाहिए। यहाँ पे भी कुछ एक छोटा सा रूल जैसा है, जैसे मुझे करना है ए बी, ठीक है, मुझे करना है ए बी, तो यहाँ पे मैंने ए का ऑर्डर क्या है 2/2, ठीक है, और यहाँ पे मैंने लिख दिया बी का ऑर्डर क्या है 2/3, ठीक है। तो सबसे पहले आपको ये चीज़ याद रखनी है, नंबर ऑफ कॉलम ऑफ ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ रो ऑफ बी, ठीक है। ये दोनों सेम होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए, तभी मल्टीप्लिकेशन होगा, अदरवाइज नहीं होगा, ठीक है। और दूसरी बात, अगर स्क्वायर मैट्रिक्स की बात करें, स्क्वायर मैट्रिक्स, तो स्क्वायर मैट्रिक्स में अगर स्क्वायर सेम हो, लाइक 2/2 का मैट्रिक्स 2/2 के साथ में मल्टीप्लाई करूं, तो वहां पे आपको कंडीशन देखने की जरूरत नहीं है, आंसर भी आपको 2/2 मिलेगा, ठीक है। 3/3 का 3/3 के साथ करें तो वो मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा और आंसर भी 3/3 देगा, ठीक है। यहाँ पे अब यहाँ की मैं बात करूँ, अगर मैं यहाँ पे ए बी करूँ, ठीक, तो ए बी का ऑर्डर है 2/3 और बी का ऑर्डर है 3/2, तो आप यहाँ पे चेक कर लो 2/3 3/2, अगर ये दोनों मैच हो रहे तो यहाँ पे ए बी का मल्टीप्लिकेशन होगा। जैसे मैं यहाँ पे कोई केस ले लूँ, जैसे मैं केस ले लूँ 1 2 - 3 3 2 1, और यहाँ पे बी में ले लूँ 2 1 1 2, तो ये हो गया आपका 2/3 और ये हो गया आपका 2/2, ठीक है। तो यहाँ पे आप चेक कर लो, नंबर ऑफ कॉलम ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ रो इज ऑफ बी, तो यहाँ पे ए बी पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो बस एक बात आपको ये याद रखनी है। अब दूसरी बात कि आपको आंसर का फॉर्म क्या मिलेगा, पहले तो आपने ये चेक कर लिया कि कैसे मल्टीप्लिकेशन होगा या नहीं होगा, ठीक है। तो आंसर का फॉर्म ये वाला मिलेगा आपको 2/3। तो अब आपको आपका ए बी पॉसिबल है और होगा तो वो क्या होगा 2/3। वैसे यहाँ पे भी आपका ए बी पॉसिबल है, होगा तो 2/2 के फॉर्म में मिलेगा, ठीक है, 2/2 के फॉर्म में। ऑलराइट, तो स्टार्ट करें। सबसे पहले आपको पता चल जाए कि आंसर की ऑर्डर क्या है, आंसर का ऑर्डर क्या है, जो मैट्रिक्स आपको मिलने वाला है उसका ऑर्डर क्या है। अगर आपको ये पता चल जाए तो आपकी कैलकुलेशन 50% ईजी हो जाएगी। कैसे, देख लो। तो मैं ए बी की बात करूं तो सबसे पहले मैं यहाँ पे ए बी, तो 6 9 2 3 को मल्टीप्लाई करूं मैं 7 6 0 7 9 8, ठीक है। अब मुझे मालूम है आंसर 2/3 का है, दैट मीन्स 2 रोज एंड 3 कॉलम्स, तो
फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो थर्ड कॉलम, ऐसा मुझे कुछ रिजल्ट मिलेगा। तो आप ये रफ में लिख दो तो आपको पता चलेगा कैसे गिनती करनी है। देखो कैसे करेंगे, ठीक है। A11 तो फर्स्ट वाला 1 है वो फर्स्ट मैट्रिक्स की रो लेनी है, और फर्स्ट सेकंड वाला 1 है वो सेकंड मैट्रिक्स का कॉलम लेना है। जैसे यहाँ पे 1 1 में आप थोड़े कंफ्यूज हो गए, मैं बात करूँ A12 की, A12 की मैं बात करूँ तो 1 A का रो लेना है और 2 B का कॉलम लेना है। कैसे, जैसे A12 तो A का फर्स्ट रो और B का सेकंड कॉलम लेना है, और उसको कैसे सेट करना है, 6 × 6 प्लस 9 × 9, ठीक है। तो ये जो 6 9 था वो फर्स्ट मैट्रिक्स की फर्स्ट रो थी, और ये जो 6 9 है वो सेकंड मैट्रिक्स का सेकंड कॉलम था। अगर मैं A13 ले लूँ तो यहाँ पे 6 9 आप थोड़ा कंफ्यूज हो जाओगे। तो सेम कहानी, A का रो नंबर 1, B का कॉलम नंबर 3, और उसको ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे और ऐसे ऐड करेंगे, 6 × 0 प्लस 9 × 8, ठीक है। ऐसे अगर आप यहाँ की बात करें A22 ले लें, ठीक है, A22 ले लें तो फर्स्ट मैट्रिक्स की सेकंड रो, सेकंड मैट्रिक्स का सेकंड कॉलम, फर्स्ट वाला रो सेकंड वाला कॉलम, रो फर्स्ट मैट्रिक्स में से लेना है, कॉलम सेकंड मैट्रिक्स में से लेना है, ठीक है। तो कैसे करेंगे, सेकंड रो 2, सेकंड कॉलम 6 प्लस 3 सेकंड कॉलम 9, और जो रिजल्ट आए, ठीक है। तो यही हम यहाँ पे करेंगे। चलो स्टार्ट करें, और उसके बाद भी थोड़ा शॉर्टकट मैं आपको दिखाऊंगा। चलो A11 दैट मीन्स 6 7 प्लस 9 7 हो गया, ठीक है। A21 तो सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 2 7 प्लस 3 7 हो गया। अब यहाँ की बात करें फर्स्ट रो सेकंड कॉलम तो 6 6 प्लस 9 9, ये 6 9, देन 2 6 3 9, ये क्या हो गया, A22 सेकंड रो सेकंड कॉलम। चलो अब यहाँ की बात करें A13 तो फर्स्ट रो थर्ड कॉलम तो 6 × 0 प्लस 9 × 8, 2 × 0 सेकंड रो थर्ड कॉलम। रो कहाँ से लेनी है, फर्स्ट मैट्रिक्स में, कॉलम कहाँ से लेना है, सेकंड मैट्रिक्स में, 2 × 0 प्लस 3 × 8। चलो तो यहाँ पे हो जाएगा 42 प्लस 63, 14 प्लस 21, 36 प्लस 81, 12 प्लस 27, 0 प्लस 72, 0 प्लस 24, ठीक है। तो यहाँ पे क्या रिजल्ट मिलेगा, 5 6 प्लस 4 10, 5 3, यहाँ पे 7 11, ठीक है, यहाँ पे 9 3 72 24। आंसर चेक कर ले। आंसर में अभी दिक्कत है, कुछ प्रॉब्लम हुई है। एग्जाम्पल 6923260798, तो क्या गलती हुई है, यस एक गलती हो गई यहाँ पे, मैंने यहाँ पे 2 की जगह पे 7 लिख दिया, ठीक है। तो यहाँ पे ये गलती होगी, ऑलराइट। तो ये दोनों आंसर में चेंज हो जाएगा। तो कहाँ पे गलती हुई है, 2 7 दैट मीन्स यहाँ पे 2 आएगा और यहाँ पे 2, अदरवाइज और कोई चेंज नहीं होगा। तो ये हो जाएगा 12, ठीक है, और ये हो जाएगा 4, तो यहाँ पे हो जाएगा 75 और ये हो जाएगा 25। अब आंसर चेक कर ले, ठीक। चलो अब आगे बात करें। तो यहाँ पे आपको ए बी भी फाइंड करना है और बी ए भी फाइंड करना है, और चेक करना है ए बी इज़ नॉट इक्वल टू बी ए, ठीक है। तो स्टार्ट करें ए बी, जो मैंने दिखा दिया है पहले से ही कि मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है और आंसर का फॉर्म आएगा 2/2। तो सबसे पहले तो एक चीज़ और मैं आपको बताऊं, आप मल्टीप्लिकेशन कर रहे हो तो तरीके से ए के बाद बी रखो, तो आपको ऐसे सेट करने में दिक्कत ना हो, ठीक है। तो बी क्या है आपका 2 3 4 5 2 1, ऑलराइट। अब ये आंसर का फॉर्म आएगा, वो कौन से फॉर्म में आएगा, 2/2, ठीक है। यहाँ पे मैंने पहले से लिख दिया है 2/2,
तो A11, A12, A21, A22 ये रिजल्ट आपको मिलेगा। ठीक है, तो स्टार्ट करें। सबसे पहले A11 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। ठीक है, तो 1 इंटू 2 प्लस -2 इंटू 4 प्लस 3 इंटू 2। ठीक है, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम -4 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 4 प्लस 5 इंटू 2 हो गया। अब A12 मतलब फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, तो 1 इंटू 3 प्लस -2 इंटू 5 प्लस 3 इंटू 1। ठीक है, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, तो -4 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 5 प्लस 5 इंटू 1। ऑलराइट, तो ये क्या रिजल्ट देगा आपको? 2 -8 प्लस 6 -8 प्लस 8 प्लस 10 3 -10 प्लस 3 -12 प्लस 10 प्लस 5। ठीक है, चलो तो 6 प्लस 2 8 -8 0 -8 10 हो जाएगा। 3 प्लस 3 6 -10 -4, यहाँ पे 15 -12 आ जाएगा 3। ठीक है, अब बात करें BA की, तो यहाँ पे मैं ये पार्ट निकाल दूं। आपको चेक करना है AB इज नॉट इक्वल टू BA। तो मैं BA की बात करूं तो BA, तो सबसे पहले B 2 3 4 5 2 1 एंड A 1 -2 3 -4 2 5। तो यहाँ पे उसका ऑर्डर क्या है? 3/2। ठीक है, यहाँ पे उसका ऑर्डर है 3/2 और यहाँ पे उसका ऑर्डर है 2/3। तो ये सेम है, मीन्स मल्टीप्लिकेशन तो होगा मगर रिजल्ट उसका जो मिलेगा, वो होगा 3/3। तो सबसे पहली बात, इसका रिजल्ट 2/2, इसका ऑर्डर आ रहा है 2/2 और इसका ऑर्डर आ रहा है 3/3। तो पहले बात कैलकुलेशन करे बिना ही हमको पता चल गया कि AB इज नॉट इक्वल टू BA। क्यों? क्योंकि यहाँ का ऑर्डर 2/2 है, यहाँ का ऑर्डर 3/3 है। चलो फिर भी हम BA फाइंड आउट करें, तो रिजल्ट क्या आएगा? 3/3। 3/3 मतलब A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32। अब और एक चीज़ आप नोट कर लो, देखो आप जब भी गिनती करो तो ये डायरेक्शन में करो। सबसे पहले ये वाला लिखो, मतलब ये एलिमेंट लिखो, उसके बाद ये लिखो, तो उससे आपको फायदा क्या होगा वो देखो। सबसे पहले A11 मतलब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। देखो तो फर्स्ट रो 2 1 प्लस 3 -4। अब आपको ये वाला रिपीट करना है, सिर्फ ये वाला। क्यों? क्योंकि आप देख सकते हो यहाँ पे कॉलम तो फर्स्ट ही यूज होने वाला है, 1 1 1। ठीक है, ये वाला आपको रिपीट करना है। तो क्या कर रहे हैं? सिर्फ 4 1 प्लस 5 इंटू -4, ये मैंने रिपीट कर लिया। 2 1 1 -4 हो गया, तो ये मैंने रिपीट कर लिया। अब सेकंड, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, दैट मीन्स 2, सेकंड कॉलम में -2 प्लस 3 2। तो अब -2 मैं रिपीट करूंगा और बाकी सारे एलिमेंट्स में ऐसे लिख दूंगा। ठीक है, तो 2 3 हो गया, 4 -2 5 2। या तो फिर साइड में देखो सेम ही आएगा। तो 2, ये मैंने 2 यहाँ से लिया, -2 यहाँ से लिया, प्लस 1 2 यहाँ से लिया। ठीक है, अब फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, तो 2 3 प्लस 3 5। तो ये मुझे रिपीट करना है। ठीक है, तो 4 3, देखो 4 यहाँ से लिया, प्लस 5, चेक कर लो, 5 2 3 प्लस 1 5। ठीक है, अगर ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे तो ये लिखने की भी जरूरत है, आप डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन करके ऐड करके आंसर लिख दोगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा? 2 -12 दैट मीन्स -10, 4 -20 दैट मीन्स -16, 2 -4 दैट मीन्स -2, -4 प्लस 6 दैट मीन्स 2,
-8 + 10 that means 2, -4 + 2 -2, 6 + 15 21, 12 + 25 I think 37, 6 + 5 11। आंसर चेक कर ले। -10 to 21 -16 to 37 -2 -2 11। तो hence proved AB is not equal to BA। आगे जाएंगे। चलो क्वेश्चन 1 देख ले। तो यहाँ पे ABC 2x2 स्क्वायर मैट्रिक्स आपको दिया है। फर्स्ट सेकंड और थर्ड क्वेश्चन मैं नहीं करा रहा हूँ, सिंपल सा एडिशन सब्ट्रैक्शन करना है और स्केलर मल्टीप्लिकेशन के साथ सब्ट्रैक्शन करना है। तो ये फर्स्ट सेकंड थर्ड मैं नहीं करवा रहा हूँ, AB और BA करते हैं। चलो तो सबसे पहले AB। तो मैंने आपको पहले ही बोला अगर स्क्वायर मैट्रिक्स सेम ऑर्डर स्क्वायर मैट्रिक्स के साथ आप मल्टीप्लिकेशन करोगे तो आपको कुछ चेक करने की ज़रूरत नहीं है। 2x2 मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करोगे तो चेक करना नहीं है, आंसर भी आपको 2x2 मिलेगा। एक बात हो गई है। चलो तो 2 4 3 2 1 3 -2 5, आंसर आपको 2x2 मिलेगा। मतलब A11 A12 A21 A22 हो गया। चलो तो A11 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो 2 × 1 + 4 × फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। यहाँ पे सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, ठीक, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। तो फर्स्ट रो 2, सेकंड कॉलम 3 4 5, सेकंड रो सेकंड कॉलम 3 3 2 5 हो गया। चलो तो ये होगा 2 - 8 दैट मीन्स -6, 3 - 4 दैट मीन्स -1, 6 + 20 26, 10 + 9 19। ठीक, अब कर ले BA। चलो BA तो सेम 2x2। अब मैंने आपको बोला स्क्वायर मैट्रिक्स का स्क्वायर मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लिकेशन होगा, तो उसका मतलब ये नहीं कि 2x2 का मल्टीप्लिकेशन 3x3 के साथ होगा, 2x2 का 2x2 के साथ, 3x3 का 3x3 के साथ, तो रिजल्ट सेम मिलेगा आपको। 2x2 है तो 2x2 मिलेगा, 3x3 है तो 3x3 मिलेगा। चलो BA 1 3 -2 5, A 2 4 3 2, रिजल्ट आपको यही मिलेगा। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो 1 × 2, अब डायरेक्ट करेंगे 1 × 2 2 + 3 × 3 9, -2 × 2 -4 + 5 × 3 15। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो 1 × 4 4 + 3 × 2 6 होगा। सेकंड रो सेकंड कॉलम, -2 × 4 -8 + 5 × 2 10। तो ये हो जाएगा 11, ये हो जाएगा 11 10 and 2। ऑलराइट, वहाँ पे भी सेम करेंगे। चलो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम A × A स्क्वायर + B × B B स्क्वायर। सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम -B × A दैट मीन्स -AB, A × B + AB हो गया। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम A × -B -AB + B × B + AB। सेकेंड रो सेकंड कॉलम -B × -B B स्क्वायर + A × A दैट मीन्स A स्क्वायर हो गया। तो यहाँ पे हो जाएगा A स्क्वायर + B स्क्वायर, ये हो गया 0, यहाँ पे 0 और ये हो गया A स्क्वायर + B स्क्वायर। ऑलराइट, तो स्क्वायर मैट्रिक्स का स्क्वायर मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लिकेशन देख लिया। हालांकि अभी हमने 2x2 देखा है, नेक्स्ट क्वेश्चन में हम 3x3 देखेंगे। ठीक है, तो अब ये वाला क्वेश्चन देख ले। पहले ऑर्डर देख ले, ऑर्डर इसका क्या है 3/1 और इसका ऑर्डर क्या है 1/3। बहुत ही इंपॉर्टेंट और समझने वाला क्वेश्चन है। 3/1 1/3, तो आपको आंसर जो भी मिलेगा, आंसर जो भी वो मिलेगा वो 3/3 मिलेगा। तो A11 A12 A13। आप सोचोगे इतने एलिमेंट्स तो है नहीं, तो इतने एलिमेंट्स बनेंगे कैसे? चेक कर ले, A22 A23 A31 A32 A33। तो यहाँ पे एक और बात आपको नोटिस करनी है। देखो, सबसे पहली बात मैं यहाँ का एक एग्जांपल ले लूँ, 2 4 1 - 2। तो मैंने 2 के साथ 1 मल्टीप्लाई किया, देखो 2 के साथ 1 मल्टीप्लाई, तो उसके बाद रो में 4 आ रहा है और यहाँ पे कॉलम में सेकंड -2 आ रहा है। डेट्स वाई मैंने यहाँ पे 4 × -2 किया।
पर आप मान लो यहाँ पे 4 नहीं है और यहाँ पे -2 नहीं है, जो होगा हम कंडीशन ही ऐसी बना रहे कि ऐसा अगर यहाँ पे कुछ नहीं होगा तो यहाँ पे भी कुछ नहीं होगा, तो मैं क्या करूँगा 2 × 1 करूँगा और उसके बाद कुछ नहीं है तो मैं और कुछ ऐड नहीं करूँगा, समझे आप। जैसे मैं यहाँ पे बात करूँ A11 देखो, तो फर्स्ट रो में 1 है, उसके बाद कुछ नहीं है, उसके बाद कुछ नहीं है, ठीक है। और यहाँ पे फर्स्ट कॉलम तो यहाँ पे 2, उसके बाद कुछ नहीं है, कॉलम वाइज में जा रहा हूँ, यहाँ पे रो वाइज जाऊँगा, ठीक है। तो इसका मल्टीप्लाई मैं इसके साथ करूँगा सबसे पहले 1 × 2, पर उसके बाद और इसके बाद कुछ नहीं है, दैट मीन्स आंसर आपका रहेगा सिर्फ 2। ऑलराइट, तो यहाँ पे मैं थोड़ा तरीके से लिख दूँ 1 × 2। अब सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, तो सेकेंड रो 2, फर्स्ट कॉलम 2, यहाँ पे उसके साइड में कुछ नहीं है, यहाँ पे उसके नीचे कुछ नहीं है, ठीक है। थर्ड रो फर्स्ट कॉलम 3 × 2 हो गया, ऑलराइट, ठीक है। अब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 1 × 3, तो पहले तो ये समझे यहाँ पे कुछ नहीं है, जैसे ये वाला गैप है वही गैप यहाँ पे है, ठीक है। यहाँ पे जो रिजल्ट मेरा यहाँ पे 11 आया, यहीं पे ये रिजल्ट 2 × 1 होगा, ठीक है। चलो तो अब डायरेक्ट करें, 2 × 3 हो जाएगा, 3 × 3 हो जाएगा। चलो अब फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, तो 1 × 4 हो जाएगा, 2 × 4 हो जाएगा, 3 × 4 हो जाएगा, ऑलराइट। तो ये हो जाएगा 2 4 6 3 6 9 4 8 12। कैलकुलेशन में अगर 19 20 हो तो आप देख लो, मेरा कॉन्सेप्ट ये है कि आपको सब क्लियर करवाऊं, ठीक है। आगे जाएंगे तो फर्स्ट और सेकंड मैंने क्वेश्चन कराया, अभी क्वेश्चन नंबर है ये थर्ड, और उसका फर्स्ट और सेकंड पार्ट मैंने किया है। थर्ड एंड सिक्स्थ पार्ट आपका एग्जाम्पल 12 और 13 सेम ऑर्डर है, तो वो मैंने छोड़ दिया है। तो अब बात करेंगे फोर्थ और फिफ्थ की। चलो तो स्टार्ट करें। यहाँ पे अगेन स्क्वायर मैट्रिक्स 3/3 का 3/3 के साथ है, तो रिजल्ट आपका 3/3 आएगा। आपको चेक नहीं करना है कि यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन होगा कि नहीं, ठीक है। सेम स्क्वायर मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन होगा, तो सबसे पहले रिजल्ट क्या आएगा, 3/3 आएगा। तो यहाँ पे हम लिख दें A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33 हो गया। तो स्टार्ट करेंगे। चलो A11 फर्स्ट रो, अब हम डायरेक्ट करने की बात करेंगे। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो 2 × 1 देखो, 2 × 1 प्लस 3 × 0 प्लस 4 × 3। आपको ये नंबर्स अब रिपीट करने हैं इनके साथ, ठीक है। तो 3 × 1 प्लस 4 × 0 प्लस 5 × 3 प्लस 4 × 1 प्लस 5 × 0 प्लस 6 × 3 हो गया। अब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो वही करना है, 2 × -3 प्लस 3 × 2 प्लस 4 × 0 हो गया। अब मुझे ये नंबर्स रिपीट करने हैं इनके साथ, तो 3 × -3 प्लस 4 × 2 प्लस 5 × 0, 4 × -3 प्लस 5 × 2 प्लस 6 × 0 हो गया। अब ये वाले एलिमेंट्स मैं यहाँ पे लिख दूँ, तो A13 तो 2 × 5 प्लस 3 × 4 प्लस 4 × 5, ठीक है। तो 5 4 5 मुझे रिपीट करना है इनके साथ, 3 5 प्लस 4 4 प्लस 5 5 4 5 5 4 6 5। अब एक बार आराम से चेक कर ले, 5 4 5 -3 2 0 2 3 4 3 4 5 4 5 6 2 3 4 3 4 5 ओके। चलो तो अब 2 + 0 + 12 मतलब 14, 3 + 0 + 15 मतलब 18, 4 + 18 22, -6 + 6 0 + 0 0, -9 + 8 -1, -12 + 10 -12 + 10 -2,
10 प्लस 20 30 प्लस 12 42, 15 प्लस 25 40, फिर से देख ले 10 प्लस 20 30 प्लस 12 42, 15 प्लस 25 40 प्लस 16 56, 20 प्लस 30 50, 50 प्लस 20 70, 20 20 40 प्लस 30 हो गया। अब वहाँ पे सबसे पहले हम ऑर्डर चेक करेंगे, तो इसका ऑर्डर है 3/2 और इसका ऑर्डर है 2/3, तो ये मैच हो रहा है, मतलब मल्टीप्लिकेशन होगा और आंसर आपका आएगा 3/3, तो यही वाला रिजल्ट आएगा। तो स्टार्ट करें। सबसे पहले A11, तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो 2 × 1 प्लस 1 × -1 हो गया। चलो अब रिपीट कर ले, 3 × 1 प्लस 2 × -1 -1 × 1 प्लस 1 × -1 हो गया। अब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, 2 × 0 1 × 2, तो 3 × 0 प्लस 2 × 2 -1 × 0 प्लस 1 × 2 हो गया। अब फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, तो 2 × 1 प्लस 1 × 1, ठीक, 3 × 1 प्लस 2 × 1 -1 × 1 प्लस 1 × 1। ऑल राइट, चलो अब देख ले, तो आंसर होगा 2 - 1 1, 3 - 2 1, -1 -1 -2, 0 + 2 2, 4 2, 2 + 1 3, 3 + 2 5, -1 + 1 0, 1 - 1 0 2 1 1, 2 1 3 2 -1 1, 2 1 3 2 -1 1, 2 1 3 2 -1 1, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ गलती हो तो वो चलेगा। ऑलराइट, आगे जाएंगे, चलेगा मतलब आप देख लो उसको, आगे जाएंगे। आगे एक और एग्जांपल मैं कर दूं, वो है, ये था 5th। ऑलराइट, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको करना है, ये 13 14 हो गया, तो 15 आपको खुद करना है। 15 आपको एग्जाम्पल 15 यहाँ पे दिया है A 0 - 1 0 2, B 3 5 0 0, तो A B फाइंड करना है, स्क्वायर मैट्रिक्स को स्क्वायर मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो आगे जाएंगे, क्वेश्चन नंबर 13, fx आपको दिया है, आपको प्रूव करना है fx प्लस fy इज इक्वल टू fx प्लस वाई। यहाँ पे आपको मैट्रिक्स भी यूज़ करना है, फंक्शन भी यूज़ करना है, फंक्शन थोड़ा सा यूज़ करना है और ट्रिग्नोमेट्री भी यूज़ करना है, ठीक है। फंक्शन कैसे यूज़ करना है, जैसे fx दिया है तो fy क्या होगा। सबसे पहले हम राइट हैंड साइड यहाँ पे लिख दें। राइट हैंड साइड क्या है, राइट हैंड साइड है f(x + y), ठीक है। ऑलराइट, तो वो क्या होगा, आपको क्या करना है, fx में fx + y सेट करना है, मतलब जहाँ पे x है वहाँ के x को आपको x + y से रिप्लेस करना है। मतलब यहाँ पे आ जाएगा cos x + y, ये हो जाएगा sin x + y, ठीक है, यहाँ पे 0, ये हो जाएगा -sin x + y, ये हो जाएगा cos x + y, 0 एंड 0 0 1। तो ये हमारा टारगेट है, ठीक है। तो स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड fx × fy, तो fx तो आप जानते ही हो, cos x sin x 0 -sin x cos x 0 0 0 1। अब fy क्या होता है, fy होता है जहाँ पे x है वहाँ पे y रख दो, cos y sin y 0 -sin y cos y 0 0 0 1। ऑलराइट, तो अब मल्टीप्लाई करें, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो cos x cos y -sin x sin y, 0 × 0 मैं वो नहीं लिख रहा हूँ, 0 × 0 0 नहीं लिख रहा हूँ, sin x × cos y, sin x × cos y, cos x × sin y, 0 × 0,
0 इंटू कॉस वाई 0, 0 इंटू साइन वाई 0, 1 इंटू 0 0। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा 0। चलो अब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, कॉस एक्स इंटू माइनस साइन वाई, तो माइनस कॉस एक्स साइन वाई, माइनस साइन एक्स इंटू कॉस वाई, ये हो गया, प्लस 0 इंटू 0, तो वो नहीं लिख रहा हूँ मैं, साइन एक्स इंटू माइनस साइन वाई, तो माइनस साइन एक्स साइन वाई हो जाएगा, प्लस कॉस एक्स इंटू कॉस वाई, प्लस कॉस एक्स इंटू कॉस वाई, 0 इंटू 0 0। ठीक, सॉरी यहाँ पे 0 आएगा, वो मैं लिख नहीं रहा हूँ। ऑलराइट, अब 0 इंटू माइनस साइन वाई 0, 0 इंटू कॉस वाई 0, 1 इंटू 0 0। चलो कॉस एक्स इंटू 0 0, माइनस साइन एक्स इंटू 0 0, 0 इंटू 1 0, साइन एक्स इंटू 0 0, कॉस एक्स इंटू 0 0, 0 इंटू 1 0, 0 इंटू 0, 0 इंटू 0, 1 इंटू 1 हो जाएगा 1। ऐसे 0 प्लस 0 प्लस 1 होता है, मैंने डायरेक्ट लिखा है। ठीक है, अब काम की बात, cos x cos y माइनस साइन एक्स साइन वाई, किसका फॉर्मूला है? किसका फॉर्मूला है? cos x प्लस वाई, कंपाउंड फॉर्मूला cos x प्लस वाई। साइन एक्स cos y प्लस cos x साइन वाई वो होता है साइन x प्लस वाई 0। अब यहाँ पे मैं माइनस कॉमन निकाल लूँ तो अंदर प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या देगा मुझे? ये क्या देगा? साइन एक्स कॉस वाई प्लस कॉस एक्स साइन वाई, डेट मीन्स साइन एक्स प्लस वाई। माइनस मैंने बाहर कॉमन निकाल दिया, कॉस एक्स कॉस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई, कॉस एक्स कॉस वाई सेम रिजल्ट, तो ये हो जाएगा कॉस एक्स प्लस वाई। अब फॉर्मूला नहीं आता होगा तो आप यहाँ पे डेफिनेटली कंफर्टेबल फील नहीं करोगे। ठीक है, तो सबसे पहली बात, आपके 11th के फॉर्मूला सारे कंप्लीट होने चाहिए। चलो आगे जाएंगे। चलो एग्जाम्पल 16 देख ले। आपको प्रूव करना है ए बी इंटू सी इज इक्वल टू ए इंटू बी सी। तो सबसे पहले हम ए बी फाइंड आउट कर ले। अब डायरेक्ट करेंगे, ठीक है, नहीं तो आपको 2 बार यहाँ पे करना होगा। तो डायरेक्ट करें ए बी, तो ए इंटू बी, ऑर्डर क्या है यहाँ पे 3/3 और यहाँ पे 3/2। ठीक है, तो इसका आंसर आपका आएगा 3/2। तो पहले वो आंसर रफ में लिख दे, तो A11 3/2 आपका ऑर्डर। ठीक है, A11 A12 A21 A22 A31 A32। ऑलराइट, चलो स्टार्ट करें। A11 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 1 1 माइनस 1 इंटू 1 1 प्लस 1 इंटू 0 0 प्लस माइनस 1 इंटू माइनस 1 प्लस 1। ठीक है, 2 इंटू 1 2 इंटू 1 2, 0 इंटू 0 0 प्लस 3 इंटू माइनस 1 माइनस 3। ठीक, 3 इंटू 1 3 माइनस 1 इंटू 0 0। ठीक है, एंड 2 इंटू माइनस 1 माइनस 2 हो गया। अब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 1 इंटू 3 3, 1 इंटू 2 2, माइनस 1 इंटू 4 माइनस 4, 2 इंटू 3 6, 0 इंटू 2 0, 3 इंटू 4 12, 3 इंटू 3 9, माइनस 1 इंटू 2 माइनस 2, 2 इंटू 4 8 हो गया। तो ए बी हो गया 2 माइनस 1 1, 5 माइनस 4 1, 18, 9 माइनस 2 7, 9 माइनस 2 7 प्लस 8 15। चलो अब बात करेंगे ए बी का मल्टीप्लिकेशन सी के साथ। ठीक है, तो ए बी आपके पास है 2 1 माइनस 1 18 1 15। सी, अब सी के ऑर्डर की वजह से ही ये एग्जाम्पल मैं आपको करवा रहा हूँ। ठीक है, तो 1 2 3 माइनस 4 2 0 माइनस 2 1। ठीक है, अब इसको निकाल दें। ओके, तो यहाँ पे इसका ऑर्डर है 2/3, सॉरी इसका ऑर्डर है 3/2 और इसका ऑर्डर है 2/4। तो यहाँ तो ये मैच हो गया, तो आंसर आपका है 3/4। आंसर आपका है 3/4। अब मैं कुछ नहीं लिखूंगा, डायरेक्ट अप्लाई करूंगा। आपको सीक्वेंस याद रखनी है। ठीक है, 2 इंटू 1 2 प्लस 1 इंटू 2 2 हो गया, माइनस 1 इंटू 1 माइनस 1 प्लस 18 इंटू 2 36, 1 इंटू 1 1
15 इंटू 2 30 हो गया। अब फर्स्ट कॉलम का काम खत्म हो गया, अब कॉन्सेंट्रेट करें सेकंड कॉलम पे। 2 इंटू 2 4 प्लस 1 इंटू 0 0 माइनस 1 इंटू 2 माइनस 2 प्लस 18 इंटू 0 0 1 इंटू 2 2 15 इंटू 0 0। अब सेकंड कॉलम का भी काम खत्म हो गया, अब कॉन्सेंट्रेट करें थर्ड कॉलम पे। 2 इंटू 3 हो गया 6, 1 इंटू माइनस 2 माइनस 1 इंटू 3 माइनस 3, 18 इंटू माइनस 2 माइनस 36, 1 इंटू 3 3, 15 इंटू माइनस 2 माइनस 30। अब फोर्थ कॉलम की बात करें। 2 इंटू माइनस 4 माइनस 8, 1 इंटू 1 1, माइनस 1 इंटू माइनस 4 4, 18 इंटू 1 18, 1 इंटू माइनस 4 माइनस 4, 15 इंटू 1 15। ऑलराइट, चलो तो आंसर होगा 4 35 31, 4 माइनस 2 2, 6 माइनस 2 4, माइनस 39 माइनस 27, माइनस 8 प्लस 1 माइनस 7 22, 15 माइनस 4 11। हो सकता है कैलकुलेशन में कुछ गलती हो, हमें प्रूव करना है तो हमें वो गलती पता चल जाएगी, कहाँ पे कमी है तो हम सिर्फ वहाँ पे कंसंट्रेट करेंगे। ठीक है, अब बात कर ले BC की। BC सबसे पहले BC फाइंड आउट करें। BC तो 1 3 0 2 माइनस 1 4, 1 2 3 माइनस 4 2 0 माइनस 2 1। ठीक है, चलो तो यहाँ पे क्या होगा, डायरेक्ट ही करेंगे। ऑर्डर क्या होगा वो चेक कर ले, जैसे हमने यहाँ पे चेक किया था ऑर्डर 3/4, तो चेक कर ले यहाँ पे 3/4 है तो है। यहाँ पे ऑर्डर होगा, यहाँ पे 3 रोज 2 कॉलम, 2 रोज 4 कॉलम, तो आंसर आपका 3/4 के फॉर्म में आएगा। ठीक है, तो चलो वही करेंगे। 1 इंटू 1 1, 3 इंटू 2 6, 0 इंटू 1 0, 2 इंटू 2 4, माइनस 1 इंटू 1 माइनस 1, 4 इंटू 2 8, 1 इंटू 2 2, 3 इंटू 0 0, 0 इंटू 2 0, 2 इंटू 0 0, माइनस 1 इंटू 2 माइनस 2, 4 इंटू 0 0। चलो 1 इंटू 3 3, 3 इंटू माइनस 2 माइनस 6, 0 इंटू 3 0, 2 इंटू माइनस 2 माइनस 4, माइनस 1 इंटू 3 माइनस 3, 4 इंटू माइनस 2 माइनस 8। हो गया। 1 इंटू माइनस 4 माइनस 4, 3 इंटू 1 3, 0 इंटू माइनस 4, 0 इंटू माइनस 4 0, 2 इंटू 1 2, माइनस 1 इंटू माइनस 4 4, 4 इंटू 1 4। हो गया, तो यहाँ पे मुझे ये रिजल्ट मिलेगा 7 4 7 2 0 माइनस 2 माइनस 3 माइनस 4 माइनस 11 माइनस 1 2 8। हो गया। अब मैं करूँगा A इंटू BC, तो A अपने पास है 2 1 माइनस 1 2 0 3, 3 माइनस 1 2, एंड BC 7 2 माइनस 3 माइनस 1, 4 0 माइनस 4 2, 7 माइनस 2 माइनस 11 8। ओके, अब यहाँ पे इसका ऑर्डर है 3/3 और यहाँ पे इसका ऑर्डर है 3/4, तो ऑर्डर 3/4 आएगा। तो एक बात तो ऑर्डर वाइज तो हम सही जा रहे हैं। ठीक है, अब डायरेक्ट करेंगे। 2 इंटू 7 14, 1 इंटू 0 0। ठीक है, 2 इंटू 7 14, 1 इंटू 4 4, माइनस 1 इंटू 7 माइनस 7। तो यहाँ पे कुछ गलती हो रही है, यहाँ पे कुछ सबसे पहले ही हमारी गलती हो रही है। 2 7 14, तो ये चेक कर ले। 1 6, चलो ये तो सही है। ऑलराइट, यहाँ पे 7 2 4 माइनस 7, यहाँ पे चेक कर ले तो 2 प्लस 2, यहाँ पे चेक कर ले ये वाला कोना 1 0 प्लस 1 2। टू 1 माइनस 1 18 तो हो रहा है, 1 15 भी हो रहा है। AB
इंटू सी 4 4 4 -7 35 -2 -39 22 31 2 -27 11। अब बी सी फाइंड किया है, वो आ रहा है 7 2 -3 -1 4 0 -4 2 4 0 -4 2 7 -2 -11 8। नाउ ए इंटू बी सी। तो यस, ए लिखने में मेरी सिर्फ गलती हुई है। ए 1 1 -1 2 0 3, तो बस एक गलती यहाँ पे सिर्फ 1 का दिक्कत है। चेक कर ले, 1 1 -1 2 0 3। ओके चलो, तो फिर से करेंगे। 7 + 4 -1। अब सही है, मैंने आपको पहले ही बोला था अगर गलती हो तो आपको पता चल जाएगा कहाँ पे गलती है। चलो 2 × 7 14, ठीक है, 0 21, ये भी ठीक। 3 × 7 21 -4 + 14, ये भी ठीक है। ऑलराइट, चलो 1 × 2 2 0 -1 -2 + 2 4, ये भी ठीक। 2 × 2 4 0 -6 6 0 -4 4 -6 -2 2 हो गया। चलो 1 × -3 -3 -4 1 × -3 1 × -4 -1 × -11 11 2 × -3 -6 0 -33 -9 4 -22 हो गया। तो यहाँ पे ये रिज़ल्ट चेक कर ले, थर्ड वाला, ये भी सही है। चलो तो -39 -27 -27 -4 -9 -29 तो -31 + 4 हो गया। चलो अब 1 × -1 तो -1 1 × 2 2 -1 × 8 -8 तो -1। चलो ठीक है। अब 2 × -1 -2 0 3 × 8 24, ये भी ठीक है। 3 × -1 -3 -2 16। ओके, तो सारे आंसर मैच हो रहे हैं। तो 4 35 31 4 -2 2 4 -39 -27 -7 22 11, हैंस प्रूव्ड। चलो आगे जाएंगे। चलो क्वेश्चन 15 देख ले। स्क्वायर मैट्रिक्स है 3 का, आपको फाइंड करना है a² - 5a + 6i। तो सबसे पहली बात यहाँ पे एडिशन और सब्ट्रैक्शन है। सबसे पहली बात, एडिशन सब्ट्रैक्शन तब होगा जब उसका ऑर्डर सेम होगा, तो दैट मीन्स यहाँ पे I3 है। सबसे पहली बात यहाँ पे क्या, I3, और यहाँ पे हालांकि हमें दिया है फिर भी मैं लिखा नहीं है, तो यहाँ पे वो I2 है, ठीक है, तभी उसका एडिशन और सब्ट्रैक्शन पॉसिबल है। तो नई बात यहाँ पे सिर्फ ये है a², तो हम a² सबसे पहले फाइंड आउट कर ले। a² मीन्स a × a, a² मीन्स a × a, बस वही हमें करना है। तो 2 0 1 2 1 3 1 -1 0, सेम 2 0 1 2 1 3 1 -1 0, ठीक है। अब डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देंगे। चलो 2 × 2 4 0 1 4 2 +3 2 -2 +0। फिर से एक बार चेक कर ले। चलो 4 0 1 4 2 3 2 -2 0 हो गया। चलो अब 2 × 0 0 0 -1 0 1 -3 0 -1 +0। चलो 2 +0 +0 2 +3 +0 1
-3 + 0। चलो तो आगे जाएंगे। तो ये रिज़ल्ट मिल रहा है 4 + 2 6 + 3 9 0 -1 1 - 3 -2 -1 2 5 -2। ठीक, तो फाइंड कर ले अब a² -5a + 6i मतलब i3। तो a² हमारे पास हो गया 4 - 1 2 9 -2 5 0 -1 -2 -5 a मतलब 2 0 1 2 1 3 1 -1 0 + 6i मतलब 1 0 0 यूनिट मैट्रिक्स। अब मैं सिर्फ चेंज यही करूँगा, चलो लिख देते हैं, हालांकि मैं डायरेक्ट मल्टीप्लाई करने वाला था। 4 - 1 2 9 -2 5 0 -1 -2, यहाँ पे हो जाएगा 10 0 5 10 5 15 5 -5 0, और ये हो जाएगा 6 0 0 0 6 0 0 0 6। बस अब आपको क्या करना है, सिर्फ एडिशन करना है। ठीक, थोड़ा ओके। चलो तो 4 - 10 - 6 + 6 0 -1 -1 -0 + 0 -1 2 - 5 -3 9 - 10 - 1 -2 -5 -7 + 6 -1 5 -15 -10 0 -5 -5 -1 + 5 4 -2 + 6 4। ऑलराइट, चलो अब वो वाला क्वेश्चन कर ले। कहता है कि a दिया है और a² = ka - 2i2 है, तो आपको k फाइंड करना। k आपका रियल नंबर आएगा, ठीक है, k आपका मैट्रिक्स नहीं आएगा, रियल नंबर आएगा। तो सबसे पहले a² फाइंड आउट कर ले। a² मीन्स a × a, तो 3 - 2 4 -2 3 - 2 4 -2, which means 3 × 3 9 -2 × 4 -8 4 × 3 12 -8 3 × -6 -6 -2 -2 + 4 4 × -2 -8 -2 -2 + 4, तो ये हो जाएगा 8 12 - 8 4 -6 + 2 -2, ये हो जाएगा -4। ठीक है, अब स्टेटमेंट लिख दे a² = ka - 2i2। a² आपके पास है a² आपके पास है 1 - 2 4 -4, k a आपके पास है 3 - 2 4 -2 -2 i 1 0 0 1। चलो तो 1 - 2 4 -4, ये हो जाएगा 3k -2k 4k -2k -2 0 0 2 हो गया। मीन्स 1 - 2 4 -4, ये हो जाएगा 3k -2, ठीक है, 4k - 0 4k -2k -0 -2k, ये हो जाएगा -2k -2 हो गया। अब मैच कर दे 1 = 3k -2, और क्रॉस चेक करने के लिए दूसरा भी मैच कर दे 4 = 4k, तो ये हो जाएगा 3k = 3 मीन्स k = 1, यहाँ पे k = 1। ये मैंने क्रॉस चेक करने के लिए। अब सिर्फ क्वेश्चन 15 का आंसर देख ले और फिर आगे जाएंगे। क्वेश्चन 15 1 - 1 क्वेश्चन 15। चलो यहाँ पे कुछ गलती हो रही है, यहाँ पे कुछ गलती हो रही है। 1 - 1 -3 -1 -1 -10 -5 4 4, तो हमारी गलती हो रही है यहाँ पे 0। तो चेक कर ले a², यस 4 + 1 होगा 5,
ठीक है। तो 5, ये हो गया 5, ठीक है। तो 5 + 6 11 - 10 1। ऑलराइट, तो आगे जाएंगे। चलो आगे जाएंगे। 3/3 का स्क्वायर मैट्रिक्स दिया है, आपको प्रूव करना है a³ - 6a² + 7a + 2i = नया क्या है? नया है a³। आपको करना है a³ मीन्स a × a², ठीक है। तो सबसे पहले a² फाइंड कर ले। a² मीन्स a × a मीन्स 102 021 203 इंटू 102 021 203, ठीक। चलो, तो 1 × 1 1 + 0 + 4 0 0 + 2 2 + 0 + 6। चलो 1 × 0 0 + 0 × 2 0 + 2 × 2 सॉरी 1 × 0 0 0 × 2 0 + 2 × 0 0। सेकंड कॉलम की बात करें, ठीक है। तो 0 × 0 0 2 × 2 4 + 0 2 × 0 0 0 × 2 0 + 3 × 0 0। एक बार फिर से चेक कर ले। 0 0 0 0 4 0 4 0 0 0। ओके, अब यहाँ की बात कर ले। 2 + 0 + 6 0 + 2 + 3 4 + 0 + 9 हो गया। बस, तो वैल्यू ये हो गया 5 2 8 0 4 0 8 5 9 + 4 13। वैसे भी आपको प्रूव करना है, तो अगर गलती होगी तो वो हमें पता चल जाएगा, ठीक है। तो a³ मीन्स a × a²। चलो a लिख दे 102 021 203, ठीक है। a² 508 245 8013। चलो स्टार्ट करें। ओके, चलो 1 × 5 5 0 + 16 0 4 8 10 0 + 10 0 + 24। ओके, चलो अब यहाँ पे देख ले। 0 + 0 + 0 0 + 8 + 0 0 + 0 + 0 8 + 0 + 26 हो गया। 0 + 10 + 13 16 + 0 + 39, ठीक है। तो बड़ा काम हो गया हमारा। ये हमें देगा 21 12, यहाँ पे है 34, ये हो जाएगा 0 8 0, यहाँ पे हो जाएगा 34, ये हो जाएगा 23 और ये हो जाएगा 55। ऑलराइट, चलो तो फिर अब लेफ्ट हैंड साइड में वैल्यू रख दे। a³ - 6a² + 7a + 2i। चलो a³ मीन्स a³ 21 0, थोड़ा छोटा करके लिखूंगा मैं, 12 8 23 34 0 55 -6
ए हमारे पास है, हाँ सॉरी, ए स्क्वायर, तो 508 245 8013 प्लस 7a, ए 102 021 203 प्लस 2i 100 010 001। अब चेक कर ले। ओके तो हाँ चलो यहाँ पे रहेगा सेम 21 0 34 12 8 23 34 0 55 30 0 48 12 24 600 मैंने अंदर मल्टीप्लाई कर दिया 30 48 0 78 प्लस 7 0 14 0 14 7 14 0 21 प्लस 2 0 0 0 2 0 0 0 2। अब सारे नंबर्स ज़ीरो आने चाहिए, सारे एलिमेंट्स ज़ीरो आने चाहिए, ठीक है। तो 21 माइनस 30 माइनस 9 प्लस 7 माइनस 9 प्लस 7 माइनस 2 प्लस 2 0। चलो एक विकेट गिरा, 0 माइनस 0 प्लस 0 प्लस 0। दूसरा 34 माइनस यहाँ पे चेक कर ले, 14 प्लस 2 16, ठीक है, 14 प्लस 2 16। 34 माइनस 48 34 माइनस 48, 34 में से 48 जाएगा तो माइनस 14 आएगा। यहाँ पे 14 प्लस 0, ठीक है, तो ये हो गया 0, ठीक है। 34 माइनस 48 माइनस 14 प्लस 14 0 प्लस 0 0। 12 माइनस 12 0 प्लस 0 प्लस 0 0। 8 माइनस 24 माइनस 16 प्लस 14 माइनस 2 प्लस 2 0। 23 माइनस 3 माइनस 7 प्लस 7 0 प्लस 0 0। 34 माइनस 4 अगेन माइनस 14 प्लस 14 माइनस 14 प्लस 14 प्लस 0 0 0 माइनस 0 0 0। 55 माइनस 78 तो ये होगा शायद माइनस 23 प्लस 2 21 माइनस 2 प्लस 2 0। हैंस प्रूव्ड, ठीक है। आगे जाएंगे, चलो क्वेश्चन 18 देख ले। हाँ मैंने सबसे पहले अल्फ़ा को रिप्लेस किया थीटा से, ठीक है। दूसरी बात आई के लिए मैंने कुछ लिखा नहीं, आप खुद समझ जाओगे। आई 2/2 का स्क्वायर मैट्रिक्स है, ठीक है। तो हमें प्रूव करना है। सबसे पहले मैं लेफ्ट हैंड साइड रख दूँ और राइट हैंड साइड की वैल्यू मैं फाइंड आउट करूँगा, ठीक है। तो आई प्लस ए, आई मीन्स 1 0 0 1 प्लस ए मीन्स 0 माइनस tan थीटा बाई 2। यहाँ पे आपका ट्रिगोनोमेट्री स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, मीन्स ओनली फॉर्मूला। चलो तो 1 प्लस 0 1, 0 माइनस tan थीटा बाई 2 माइनस tan थीटा बाई 2, 0 प्लस tan थीटा बाई 2 दैट मीन्स tan थीटा बाई 2, 1 प्लस 0 1। ऑलराइट, अब आई माइनस ए भी फाइंड आउट कर ले। 1 0 0 1 माइनस ए मीन्स 0 माइनस tan थीटा बाई 2 tan थीटा बाई 2 0 मीन्स 1 माइनस 0 1 0 माइनस माइनस प्लस tan थीटा बाई 2 माइनस tan थीटा बाई 2 1 माइनस 0 1। ऑलराइट, अब राइट हैंड साइड की बात कर ले। चलो राइट हैंड साइड, तो राइट हैंड साइड आई माइनस ए कॉस थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा। ओके, अब थोड़ा फ्लैशबैक में जाए, 11th में चले जाए तो cos 2 थीटा का tan फॉर्म है 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ठीक है। एंड sin 2 थीटा का tan फॉर्म है 2 tan थीटा बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ऑलराइट, अगर मैं 2 थीटा का थीटा कर दूं तो यहाँ पे थीटा बाई 2 अप्लाई हो जाएगा। डेट्स इट, बस इतना आपको याद रखना है। तो यहाँ पे मैं वही चीज़ करूँगा। चलो i माइनस ए हमारे पास है 1,
माइनस टेन थीटा बाई टू, टेन थीटा बाई टू एंड 1। ऑलराइट, कॉस थीटा है हमारे पास 1 माइनस। तो एक काम करेंगे यहाँ पे मैं टेन थीटा बाई टू को कुछ लेट कर लूँ, मान लो इसको x ले ले, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा 2x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे क्या वैल्यू देगा, और ये हो जाएगा टेन थीटा बाई टू एक्स, में यहाँ पे लिख दूँ टेन थीटा बाई टू इज इक्वल टू एक्स। तो i माइनस ए हो जाएगा 1 माइनस एक्स एक्स 1, बस यहाँ पे रख दे 1 माइनस एक्स एक्स 1। कॉस थीटा हो गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, साइन थीटा 2x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, माइनस साइन थीटा माइनस 2x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, कॉस थीटा 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। कंफ्यूजन ना हो। चलो, तो 1 इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस x इंटू दिस, दैट मीन्स 2x स्क्वायर बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो गया। अब सेकंड रूल देख ले, माइनस एक्स इंटू 1 माइनस एक्स इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 1 प्लस है, तो माइनस एक्स इंटू 1 दैट मीन्स माइनस एक्स इंटू माइनस एक्स क्यूब दैट मीन्स प्लस एक्स क्यूब बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू 2x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो गया। चलो अगेन 1 इंटू माइनस 2x दैट मीन्स माइनस 2x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, x इंटू तो x माइनस एक्स क्यूब, x को मैंने मल्टीप्लाई कर दिया न्यूमेटर से बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। चलो माइनस x इंटू माइनस 2x दैट मीन्स 2x स्क्वायर बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू दैट मीन्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। चलो अब देख ले, एलसीएम आ रहा है यहाँ पे 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर, यहाँ पे एलसीएम आ रहा है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो 2x माइनस एक्स हो जाएगा x प्लस एक्स क्यूब, ठीक है। यहाँ पे भी 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हम कर दे 1 प्लस एक्स स्क्वायर, फिर से समझ ले 1 प्लस एक्स स्क्वायर एलसीएम आएगा तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर दैट मीन्स 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ पे 1 प्लस एक्स स्क्वायर एलसीएम आ जाएगा तो 2x माइनस एक्स एक्स प्लस एक्स क्यूब एज वेल बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ पे माइनस 2x प्लस एक्स हो जाएगा माइनस एक्स क्यूब, यहाँ पे 1 प्लस एक्स स्क्वायर एलसीएम ले ले तो 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होगा दैट मीन्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर। चलो 1 प्लस एक्स स्क्वायर कट हो जाएगा, ऑलराइट। तो यहाँ पे आ जाएगा 1, यहाँ पे मैं अगर x कॉमन निकाल लूँ, तो मुझे क्या देगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ पे माइनस x कॉमन निकालूँ तो सेम रिजल्ट 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और ये कट होके 1 हो गया ऑलरेडी, ठीक है। ओके, तो अब ये भी कट हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो रिजल्ट क्या आएगा अब 1, x को वापस रख दे टेन थीटा बाई 2 माइनस टेन थीटा बाई 2 एंड 1, हैंस प्रूव्ड। यही तो हमें लाना था, कहाँ गया हमारा रिजल्ट क्या था, ये सॉरी i प्लस ए, 1 माइनस टेन मीन्स लेफ्ट हैंड साइड विच इज i प्लस ए, ऑलराइट, हैंस प्रूव्ड। आगे जाएंगे, चलो क्वेश्चन 19 और क्वेश्चन 20 साथ में कर ले। क्वेश्चन 19 कहता है A trust fund has 30,000 that must be invested in 2 different types of bonds. The first bond pays 5% interest per year and the second bond pays 7% interest per year. ठीक है, मतलब उनके पास 30,000 रुपीज़ है, उसमें से कुछ हिस्सा मान लो x जितना हिस्सा उन्होंने 5% इंटरेस्ट पे उन्होंने इन्वेस्ट किया है। तो अगर एक हिस्सा उसका x होगा तो दूसरा हिस्सा क्या होगा, ऑब्वियस 30,000 माइनस x,
वो 7% इंटरेस्ट पे उन्होंने इन्वेस्ट किया है, ठीक है। चलो, यूजिंग मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन डिटरमाइन हाउ टू डिवाइड 30,000 अमॉन्ग द टू टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स इफ द ट्रस्ट फंड मस्ट ऑब्टेन एन एनुअल टोटल इंटरेस्ट। एक दिया है 1800 रुपीज़, मतलब 30,000 रुपीज़ उन्होंने इन्वेस्ट किया है, एक 5% पे और एक 7% पे, तब जाके उनको इंटरेस्ट मिलता है टोटल 1800 रुपीज़, ठीक है। और दूसरा है 2000 रुपीज़। तो मैं एक करवा दूँ, बहुत ईजी क्वेश्चन है। सबसे पहले आप ये बात छोड़ दो, आप ये बात छोड़ दो कि आप मैट्रिक्स पढ़ रहे हो। मैं एक सिंपल सी बात बोलूँ, आपके पास ए बी प्लस सी डी है, ए बी प्लस सी डी है, ठीक है। तो आप इसको कैसे मैट्रिक्स में कन्वर्ट करोगे? तो कोई कहेगा सर मैं ए सी यहाँ पे ले लूँ और बी डी यहाँ पे ले लूँ, तो रिजल्ट आपको क्या होगा? ए बी प्लस सी डी हो जाएगा ना। कोई कहेगा न सर मैं ए सी ऐसे लूँगा और बी डी ऐसे लूँगा, तो भी सेम रिजल्ट आएगा। तो ए बी प्लस सी डी सेम रिजल्ट आएगा, ठीक है। तो हमें यही करना है। तो सबसे पहले हम ये वाली बात समझ ले, ये वाली बात, ठीक है। क्या करेंगे? आपका इंटरेस्ट, तो सबसे पहले आपने x रुपीज़ के पीछे कितना इंटरेस्ट है? 5%, तो इंटू 5/100 हो गया, प्लस जैसे आपने 100 रुपीज़ 2% पे दिया है, तो आप क्या करोगे? 100 इंटू 2/100, तो आपको इंटरेस्ट कितना मिलेगा? 2 रुपीज़। तो मैंने वही किया। और दूसरी चीज़ है 30,000 माइनस एक्स इंटू 7/100, तब आपको क्या मिलेगा? वो मिलेगा 1800, ठीक है। तो अब इसको मैं मैट्रिक्स में दिखाऊं तो कैसे दिखाऊं, ये बात पकड़ के चले। तो कोई कहेगा मैं x और 30,000 माइनस एक्स एज ए रो मैट्रिक्स पे दिखा दूं, और जो परसेंटेज है 5/100 एंड इंटरेस्ट, उसको मैं ऐसे दिखा दूं, तब मुझे मिलेगा आंसर 1800। या तो फिर ऐसे कोई दिखाएगा, बस बात यही है। तो यही होगा आपका आंसर। अब आपको फाइंड करना है, ठीक है। तो x इंटू 5/100 प्लस 30,000 माइनस एक्स 7/100 1800, ठीक है। तो 5x प्लस यहाँ पे हो जाएगा 2,10,000 माइनस 7x, ये हो जाएगा 1,80,000, ठीक है। तो 5x माइनस 7x माइनस 2x, तो डायरेक्ट बात कर ले, 2x इक्वल टू 30,000, तो x हो जाएगा 15,000। मतलब मैं रुपीज़ वगैरह कुछ नहीं लिख रहा हूँ, मतलब पहले फंड में जहाँ पे 5% इंटरेस्ट मिल रहा है, वहाँ पे आपने 15,000 रुपीज़ इन्वेस्ट किए। तो दूसरे में भी 30,000 माइनस एक्स, मतलब 15,000 माइनस करोगे तो दूसरे फंड में भी 15,000 ही जाएगा, ठीक है। तो सेम क्वेश्चन 20 कर ले। चलो क्वेश्चन 20 क्या कहता है? द बुक शॉप ऑफ अ पर्टिकुलर स्कूल हैज़ 10 डजन केमिस्ट्री बुक्स। तो 10 डजन है, तो केमिस्ट्री बुक्स 10 डजन, दैट मीन्स 10 इंटू 12, कितनी बुक्स हो गई? 120। 8 डजन फिजिक्स बुक, फिजिक्स 8 इंटू 12, दैट मीन्स 96 बुक्स, ठीक है। एंड 10 डजन इकोनॉमिक्स बुक्स, तो वो हो गए अगेन 120। अब their selling price are 80 rupees, 60 rupees and 40 rupees each। इसकी सेलिंग प्राइस है 80 रुपीज़, इसकी सेलिंग प्राइस है 60 रुपीज़ और इसकी सेलिंग प्राइस है 40 रुपीज़, ठीक है। तो फाइंड द टोटल अमाउंट द बुक्स ऑफ विल रिसीव फ्रॉम सेलिंग ऑल द बुक्स यूजिंग मैट्रिक्स एल्जेब्रा। बहुत ही सिंपल सी बात है। अगर केमिस्ट्री की मैं 120 बुक्स बेचूं तो पर बुक 80 रुपीज़ मिलेगा, हो गया। पहले सिंपल सा इक्वेशन बना लो, उसके बाद उसका मैट्रिक्स सा बना लेंगे। अगर फिजिक्स की मैं 96 बुक्स, ईच बुक 60 रुपीज़, तो ऐसा बनेगा 96 इंटू 60, वैसे ये बनेगा 120 इंटू 40। तो अब मैं इसको मैट्रिक्स में दिखाऊं तो क्या होगा? 120 96 120, ये रो मैट्रिक्स हो गया। और कॉस्ट में कॉलम मैट्रिक्स में ले लो, 80 60 40, ठीक है। तो आने वाला तो यही चीज़ है यहाँ पे।
ठीक है, तो 120 इंटू 80 प्लस 96 इंटू 60 प्लस 120 इंटू 40, जो भी रिजल्ट आएगा वो टोटल अमाउंट होगा। ठीक है, तो बहुत ही इजी क्वेश्चन था, आगे जाएंगे। 21 और 22 क्वेश्चन के लिए डेटा आपको यहाँ पे दिया है, मैट्रिक्स है, कुछ मैट्रिक्स है एक्स वाई जेड डब्ल्यू पी, उसके ऑर्डर्स दिए। ठीक है, और ये डेटा लेके आपको फाइंड आउट करना है 21 22। चलो 21 की बात कर ले, पी वाई प्लस डब्ल्यू वाई। ठीक है, तो सबसे पहले पी का ऑर्डर क्या है? पी का ऑर्डर है पी बाई के। वाई का ऑर्डर क्या है? 3 बाई के। ठीक है, प्लस डब्ल्यू का ऑर्डर क्या है? n बाई 3। वाई का ऑर्डर क्या है? 3 बाई के। तो सबसे पहली बात यहाँ पे ये क्या किया, ये ऑपरेशन क्या है? एडिशन है। दैट मीन्स दोनों के ऑर्डर सेम होंगे, ये पहली बात हो गई। दूसरी बात ये हो गया p इंटू वाई। मल्टीप्लीकेशन कभी होगा? जब ये दोनों सेम होंगे। दैट मीन्स k इक्वल टू 3 एंड p इज इक्वल टू k। यहाँ पे ठीक है, यहाँ पे तो 3 हो गया और n इज इक्वल टू k। तो अब मैच कर लो, कौन सा मैच हो रहा है यहाँ पे? अब p इज इक्वल टू k एंड n इज इक्वल टू k, दोनों को मैं साथ कर दूँ तो p इज इक्वल टू k इज इक्वल टू n। तो यही वाला मैच होगा, k इक्वल टू 3 हो गया और p इज इक्वल टू n। ठीक है, बस सिंपल सी बात याद रखनी है, दोनों के ऑर्डर सेम होंगे और ये चीज़ मैंने पकड़ ली, k इज इक्वल टू 3, p इज इक्वल टू k, यहाँ पे n इज इक्वल टू k। ठीक है, और ये ऑर्डर सेम होंगे, दोनों का आंसर क्या आएगा? मतलब ये p बाई k है तो यहाँ पे आंसर n बाई k होगा, तो p इज इक्वल टू n हो जाएगा डायरेक्टली। ऑलराइट, चलो वहाँ पे बात कर ले। इफ़ n इज इक्वल टू p ऑर्डर ऑफ 7x माइनस 5z, तो सबसे पहली बात आपको मैं समझा दूँ। सबसे पहले अगर आपका a 2 बाई 2 है, मान लो ऐसे 1 2 3 4, अगर मैं उसको कोई नंबर से मल्टीप्लाई कर दूँ लाइक 3 से, तो क्या उसका ऑर्डर चेंज हो जाएगा? नहीं चेंज होगा, ऑर्डर उसका वही रहेगा। 12 सॉरी, ये 2 बाई 2 था, ये भी 2 बाई 2 रहेगा। मतलब 7x का ऑर्डर सेम रहेगा, जो x का ऑर्डर है वो क्या है? 2 बाई n। ठीक है, और 5z का वही ऑर्डर रहेगा जो z का है, 2 बाई p। ठीक है, और काम की बात, ये माइनस ऑपरेशन किया है वो कभी होगा? जब आपका ऑर्डर सेम होगा, 7x और 5z का। दैट मीन्स 2 इज इक्वल टू 2 तो है, दूसरा है n इज इक्वल टू p। तो आपका ऑर्डर या तो 2 बाई n होगा या तो 2 बाई p होगा, तो ये हो गया आपका आंसर b। ठीक है,